स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ शहर में देशभक्ति के साथ हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर जगह जगह ध्वजारोहण के आयोजन हुए। मुख्य आयोजन नगरपालिका कार्यालय पर आयोजित किया गया। यहां नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सीएम अतुल, धर्मेश जायसवाल, गोपाल यादव, राजेश धाकड़, बबीता रघुवंशी, सज्जन सिंह शेखावत के अलावा नगरपालिका के पार्षदगण मौजूद थे। इस अवसर पर शहीद गिरजेश गुप्ता, शहीद बादल सिंह चंदेल के माता पिता व स्वर्गीय कन्हैयालाल सिसोदिया के भाई राजाराम सिसोदिया एवं मीसाबंदी, गंगाराम गुजर, अवधेश भटनागर, गुलाबराव वाधमारे, रमेश चौधरी के अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन व स्वागत भाषण ओपी गहलोत ने दिया। कार्यक्रम का संचालन नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने किया व आभार प्रकाश जैन ने माना। इस दौरान नगरपालिका के समस्त शाखाओं के कुशल कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व शॉल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीएमओ सीएस जाट के अलावा नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकगण मौजूद थे। अपनी प्रतिभा और अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ने की आजादी, स्वतंत्रता यानी मौलिक कर्तव्य की जिम्मेदारी के साथ मौलिक अधिकारों की आजादी, वसुधैव कुटुंबकम विश्व मंत्री के रूप में उद्घोषित और उच्चारित हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना, आकाश में चंद्रयान और धरती पर वंदे भारत ट्रेन चलाना, कर्तव्य पथ पर भव्य संसद भवन और भारत मंडप को सजाना और भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, यह सिद्ध करता है कि बड़ी सोच और बड़े संकल्प के साथ उस लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। आज यदि आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में सबसे आगे राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश। आज भी ज्ञान संगुणवत्ता से पूरे देश में राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सरकार ने विकास को त्योहारों का स्वरूप दे दिया है। पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से 14 अगस्त 2023 तक विकास पर्व की लहर गांव-गांव और शहर-शहर चली है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के रूप में मध्य प्रदेश में सुशासन की एक नई क्रांतिकारी प्रवाहित हुई है। जनता का सुख सरकार का सुख है और जनता का दुख ही सरकार का दुख है। सरकार ने प्रदेश की आबादी की पूरी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए एक से बढ़कर एक योजना का संचालन किया है। महिलाओं के नाम संसद संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर कन्या शुल्क 3% से घटाकर 1% किया है। लाल लक्ष्मी योजना में प्रदेश की 43,50,000 गरीब बेटियों को लखपति बना दिया है। लाल लक्ष्मी योजना लड़के और लड़की में होने वाले सामाजिक भेदभाव को मिटाने में सफल रही है। निरंतर भेद और होता लिंगानुपात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण रहे। सरकार का संकल्प है कि स्वसहायता समूह से जुड़ी हर बहन की आमदनी कम से कम 10 साल प्रति माह हो। बहनों के जीवन को नई आशा, नए विश्वास और नए खुशियों से भरने के लिए आई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक पात्र बहनों खाते में 10 जून 2023 से हर महीने 1,000 रुपए के रूप में खुशी किस्त अर्पित हो रही है। नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष गहलोत जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गंगाराम गुजर जी, हमारे आज हमने जो विशेष शहीद परिवार माता पिता बुलाए, ऐसे हमारे गिरजेश गुप्ता जी के माता पिता की चरणों में सशक्त प्रणाम करता हूँ। शहीद केला सिंह के भाई राजा सिसोदिया आज हमारे बीच उपस्थित थे। शहीद बादल सिंह चंदेल के माता पिता और उनके छोटे से पुत्र भी आज हम सब उपस्थित थे। निश्चित ही हमारे मीसाबंदी जी ने सभी हॉस्पिटल सार्वजनिक को कहा है, ऐसे हमारे मीसाबंदी भी आज इस आजादी का महत्व होता है। आज वो भी हमारे बीच अवधेश भटनागर जी, संजय जी चौधरी साहब, आज का दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी याद करने का दिन है, जिनके लिए आज हमें आजादी मिली है। मैं उनके नाम हमारे श्री रामचंद्र गवार साहब, स्वर्गीय शंकरलाल जी मखाना जी, स्वर्गीय नटवरलाल इस्लामी जी, स्वर्गीय हरिप्रसाद जी शर्मा जी, स्वर्गीय मिथिला जी देव साहब, हमारे मीसाबंदी कई हमने उनको बुलाया था, कई कारणों से मिल गया था कि आज हम उनको भी यहाँ देख रहे हैं। ऐसे हमारे क्षेत्र के हमारे माला माटी गौरव माननीय महामंत्री श्री धवाचंद के अनुसार मीसाबंदी के रूप में श्री हनुमान शर्मा जी, हमारे अकुशल कर्मचारी को अर्धकुशल श्रमिक का वेतन, अर्धकुशल कर्मचारी को कुशल श्रमिक का वेतन, कुशल श्रमिक कर्मचारियों को उच्च कुशल श्रमिक का वेतन कर्मचारियों को प्राप्त हो सकेगा। निकाय के कर्मचारियों को वीडियो योजना का लाभ देने के लिए परिषद सरकार के माध्यम से भी सभी कर्मचारी भाइयों को लाभ देने का कार्य कर रही है। माता पिता शहीद कन्हैयालाल जी सिसोदिया जी के भाई आए हुए हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे। शहीद बादल सिंह चंदेल जी के परिवार से उनके माता पिता जी का भी हम सम्मान करेंगे। हमारे अतिथियों द्वारा सभी का सम्मान किया जाएगा। शहीद कन्हैयालाल जी के सिसोदिया जी के माता पिता भी आए, उनका भी हमारे अतिथियों द्वारा सम्मान किया जाए।
शहीद कन्हैयालाल जी के भाई का स्वागत करते हुए श्री राजा डॉक्टर तेज बहादुर चौहान साहब हमारे अतिथियों द्वारा सभी का बहादुर सिंह जी के परिवार से उपस्थित उनके माता पिता का भी हमारे अतिथियों द्वारा स्वागत करते हुए। थोड़ा पीछे आओ ना, सबके फोटो आराम से। भट्टागर जी आप आ जाओ, रमेश जी साहब ग्रुप फोटो कर लेंगे। रुकना भैया, दोनों भैया रुकना। रामचंद्र सिसोदिया जी, महेंद्र सोनी जी, हो गया। अभी और चलेगा ना, घर के मोड़ चलेगा ना, फोटो खींचने ले लेंगे। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत साहब, पूर्व विधायक लाल सिंह रावत साहब, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत जी, यस हो गया। श्री गोपाल राठौर को हमारे अतिथियों द्वारा सम्मान किया जाएगा। रमेश चंद्र जी, श्री रजनीश कनाडे पिता रमेश कनाडे जी कंप्यूटर ऑपरेटर, श्री विजय पिता दयाराम जी हमारे सफाई कर्मचारी विभाग से, कीर्तिलाल जी, श्री रोहित वोरा पिता श्री राजू वोरा, श्री साकिब खान पिता नासिर खान, कार्य किया है जो एक साल के अंदर जिनने श्रेष्ठ कार्य किया है उससे हमारी परिषद का पैसे सबका सम्मान किया जाएगा। रजनीश कनारे जी, यस इधर देखें। हमारी यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रहने वाली है। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग व्यवस्था खाली था, मतलब 30 लाख रुपए इस नगर पालिका के खजाने को 15 लाख रुपए है। साथ ही तकनीकी स्थिति भी हमारे शासन ने कार्रवाई कर दी थी, तो ऐसी स्थिति में महज 2 इंजीनियरों के साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये निश्चित ही हमारे पुराने ओवरब्रिज को 4 लेन करने का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने हमारी हो जाएगा यार, इसको सीधा करो। ईश्वर सिंह जी से भी आगे यूजर को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर नागदा नगर पालिका के अंदर एक बहुत ही अभूतपूर्व मिसाल पेश की है। मैं इस भुगतान करने वाले हमारे नगरवासी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं और उनके इस अनुपम कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही हमारे ईश्वर सिंह जी यूजर को बहुत ही अभूतपूर्व और असहनीय नगर पालिका के हमारे परिषद साथी, पार्षद साथी, हमारे सभापति, हमारी भाई, हमारी बहनें, शहीदों के परिजन, आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे सांसद प्रतिनिधि मान्यवर ओपी गहलोत जी ने विस्तार से अभी नगर पालिका द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। मित्रों, निश्चित रूप से हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। नया स्वरूप इस देश का हम सबको देखने को मिल रहा है। इस देश की आम जनता की तकलीफों का ख्याल करने वाली वो केंद्र की सरकार और साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार जो शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर और उनको नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसकी एक महत्वपूर्ण एजेंसी, महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में नगर पालिका परिषद नागदा सफलतापूर्वक अपना क्रियान्वयन कर रही है। मैं इस अवसर पर इस देश की आजादी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले उन समस्त शहीदों को भी प्रणाम करता हूं, उनको भी याद करता हूं। एक बार आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेलवा पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे देश के राजनेताओं की जो कल्पना थी कि 21वीं सदी भारत की होगी और उस 21वीं सदी में 77वें स्वतंत्रता दिवस के इस महान पर्व पर आज भारत का जो सम्मान संसार के मानचित्र में है, वो यह दर्शाता है कि हमारे राजनेताओं की
इच्छा शक्ति निरंतर प्रगति की ओर है और आने वाले दिनों में यह देश इस संसार का सिरमौर बनेगा, ऐसी हमारी कल्पना राजनेताओं की पूरी होगी। और मैं इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी कहते हैं उसे धरातल पर करके दिखाते हैं। आदरणीय शिवराज जी भी जो कहते हैं उसे धरातल पर दिखा के करने का प्रयास करते हैं। अभी ओपीजी ने जो कुछ भी बताया कि करीबन 15,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिला, करीबन 2,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास इस नागदा वासियों को मिले। ऐसी नगर पालिका ने कई कल्याणकारी योजनाएं बताई और सबसे महत्वपूर्ण जो नगर पालिका ने कार्य किया है, तो उसके लिए नगर पालिका को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से कई बार रोड झूला नागदा के बने होंगे, लेकिन पहली बार परिषद ने बहुत ऐतिहासिक और चौड़ा और सीमेंट कंक्रीट का और वह लाइट की भी व्यवस्था की। उसके लिए नगर पालिका ऐसे रचनात्मक कार्य करते हैं, उन्हें मैं बधाई देता हूं। और साथ में उन्होंने कई जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है अवैध कॉलोनियों को कॉलोनियों और कई कॉलोनियों में निर्माण कार्य और कई कार्य आने वाले दिनों में करने का। और अभी जो उन्होंने बताया कि 17 करोड़ के विकास कार्य इस नगर पालिका में चल रहे हैं, निश्चित आने वाले दिनों में इस नागदा नगर की कायाकल्प करने में कोई बाकी नहीं रहेगी। कई लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि जिला नहीं बनेगा, खड़ा सिक्का है, पुराना सिक्का है, ये है वो है, लेकिन दिन पर दिन जो जिले के संबंध में कार्रवाई हो रही है, अभी आपने देखा उन्हें नगर तहसील का दर्जा मिला, उसके संबंध में अधिसूचना जारी हुई। फिर नागदा को जिले बनाने का भी आज अधिसूचना जारी हुई। और ये सब जो कार्य हो रहा है, ये हम जो कुछ भी कहते हैं उसे करने का प्रयास करते हैं और नागदा को बहुत बड़ी सौगातें आने वाले दिनों में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आज मध्य प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का वाचन गया है, उस वाचन में एक शब्द आया है कि महूगंज और नागदा को भी हमने जिला बनाया है। तो पूरे मध्य प्रदेश में अब लोग कल तक कुछ भी कहते थे, कल तक वो कहते थे हमने झुंझुना बजाया तो आवाज चली गई, हमने झुंझुना बजाया तो पाताल फट गया, आसमान फट गया। लेकिन मैंने कहा ना कि आज जो कल तक सुर्खियां थी वो आज समाचार बन गया कि नागदा जिला बन गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि 2023 इस नागदा शहर के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष होगा, क्योंकि 2023 के अंदर जहां हमने कन्या महाविद्यालय का काम पूर्ण कर दिया, 2023 में हमने अस्पताल का भूमि पूजन कर दिया। नागदा शहर के अंदर आने वाले 10 दिन के अंदर मुझे महेंद्र सिंह जी, सुभाष जी और बहन संतोष ओपी गहलोत जी बता रहे थे कि मात्र 10 दिन के अंदर हम सारी स्ट्रीट लाइटों को बदल देंगे, सारी स्ट्रीट लाइटें हम प्रारंभ कर देंगे। और ये जो क्रांतिकारी कदम नगर पालिका परिषद ने एक व्यवस्थित व्यूह रचना के साथ में जो कार्य योजना हाथ में ली है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ये शहर स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। और मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, नागदा 2023 सितंबर या अक्टूबर में किसी भी दिन बन सकता है पूर्ण प्रक्रियाओं को पालन करके। और जब नागदा पूर्ण रूपेण नागदा जिले के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा, तो फिर हमारा मेडिकल कॉलेज होगा, इंजीनियर कॉलेज होगा, एग्रीकल्चर कॉलेज होगा, जिला अस्पताल के मान से हमारा अस्पताल। माननीय मंडल अध्यक्ष जी, तो यहाँ पर 55-56 ऑफिसेस होंगे, यहाँ रोजगार के नए अवसर सर्जन होंगे। 2024 में मां नर्मदा का पानी नागदा में आ जाएगा और मां नर्मदा का पानी जब नागदा में आ जाएगा तो नए उद्योगों को पंख लगेंगे। हमारा फंडाखेड़ी का औद्योगिक क्षेत्र बन के तैयार है। हमारा भगतपुरी की तर्ज पर वहां पे सैकड़ों उद्योग लगेंगे। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में कचनारिया में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो और नए उद्योगों के रूप में वहां पर लगे, यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का सतत प्रयास नागदा नगर पालिका परिषद कर रही है। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी ने कई सारी बातें बताई है और आगामी योजना भी बताई है कि हम लोग क्या करने वाले हैं और आने वाले समय पे हम लोग जल नल के माध्यम से प्रत्येक घर को पानी देने का काम करेंगे। भारत के इस आजाद भारत में किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि प्रत्येक परिवार को अपने घर पे नल मिल जाएगा, जल मिल जाएगा और
वो शुद्ध पेयजल पीने में कटिबद्ध होगा। भाइयों बहनों यहाँ पे आए सभी अधिकारी कर्मचारी भाइयों मेरे सभी माताओं बहनों और सब पत्रकार भाइयों, आप सभी को स्वच्छता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और जो देश के लिए शहीद हुए जवानों को चरणों में सशक्त नमन करती हूँ। आप सभी से निवेदन करती हूँ नगरवासियों को आपको साफ सुथरा मेरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हम सबके बीच में पधारे शहर के शहीद परिवार लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच लोकतंत्र सेनानी जो अपना व्यस्ततम समय निकालकर पधारे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सभी वरिष्ठ नेतागणों का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सब महानुभावों का कि आप सब अपना व्यस्ततम समय निकाल